सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स। आप इसको मोटिवेशनल भी समझ सकते हैं या फिर आप अपने कैरियर को लेकर के आगे भी जान सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। साथ ही में आप अगर अभी फ़िलहाल जैसे ही RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए दूसरे बेटर कोर्सेज़ भी हैं जो आप कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से है और वो चाहते हैं कि वो हिंदी मीडियम में ही जो कोर्स है उसको परस्यू करें, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको इंग्लिश में डिफ़िकल्टी होती है। कुछ बच्चों का ये कहना है। तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी स्टूडेंट्स। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो आज हम बेसिकली पहले हम बात कर लेते हैं कुछ कोर्सेज़ की, ठीक है। उसके थ्रू मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या कोर्सेज़ होते हैं, ठीक है। कुछ डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ पर्टिकुलरली। तो सबसे पहले हो गया जैसे ANM का कोर्स, ANM, ठीक है, और GNM और BSc नर्सिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। जो ANM का कोर्स होता है वो पहले हम इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ANM है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी एंड जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एंड बैचलर ऑफ साइंस, जो कि BSc नर्सिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स है, कौन सा डिग्री कोर्स है, कौन सा डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो ANM नर्सिंग होती है ये 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है, 2 इयर्स का ये कोर्स है। GNM नर्सिंग ये 3 साल का कोर्स है। और जो BSc नर्सिंग है वो 4 साल का कोर्स है, ठीक है, 4 ईयर कोर्स। तो अगर हम बात करें ANM की, तो ये एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। सर्टिफिकेट कोर्स होता है मतलब आपको इसमें सर्टिफिकेट मिल जाता है, ये डिग्री कोर्स नहीं होता है। और जो 3 साल का GNM कोर्स है ये एक डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो BSc नर्सिंग है ये एक डिग्री कोर्स है, जिससे आपकी अगर आपने ये कर लिया तो आप ग्रेजुएटेड माने जाओगे। ये एक डिग्री कोर्स है ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ये डिप्लोमा कोर्स है, ये डिग्री कोर्स है। अब जिन बच्चों का BSc नर्सिंग में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, मान लो RUHS का रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, उनको पता है कि उनके मार्क्स इतने कम हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो आप ट्राई कर सकते हो, आप GNM भी कर सकते हो। मैं इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी अभी आपको, और आप आगे वीडियो में एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो अगर हम बात करें ANM की, तो ये 2 ईयर का कोर्स हो गया और सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, और ये हो गया 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स BSc नर्सिंग है। तो अब हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं GNM नर्सिंग और BSc नर्सिंग पर। ANM नर्सिंग मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि एक सर्टिफिकेट कोर्स है और ये कैसा होता है, 2 ईयर का कोर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। बेसिकली ये वीडियो आज की BSc नर्सिंग और GNM के लिए बेस्ड है, ठीक है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एंड BSc नर्सिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वही जो मैंने आपको अभी बताई है। ये कितने साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स होता है, ये होता है 4 साल का कोर्स, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा जो GNM नर्सिंग होती है ये हिंदी मीडियम में होती है, बेसिक। और ये जो होती है BSc नर्सिंग ये 4 साल का इंग्लिश मीडियम कोर्स है, ये इंग्लिश में ही होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो GNM के स्टूडेंट होते हैं उनको क्लास 12th में, मतलब कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट हो तो चल जाएगा, ज़रूरी नहीं आपके पास बायोलॉजी ही हो। लेकिन BSc नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है उसके लिए मस्ट है कि आपके पास क्लास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप आगे जाके क्या है जो BSc नर्सिंग है वो परस्यू कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट।
आई होप ये आपको इतना क्लियर हो गया और समझ में भी आ गया होगा। और फोर्थ वन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये तो एक डिप्लोमा कोर्स है, इससे आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा और ये एक डिग्री कोर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके लिए, दोनों के लिए अगर हम एज लिमिट देखें तो 17 to 35 अगर ईयर के आप हैं तब तक आप इनका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान की अगर हम बात करें, कुछ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं अलग स्टेट्स में 28 ईयर तक की ही होती है बीएससी नर्सिंग या एमएससी जो जीएनएम नर्सिंग है, तो अलग अलग स्टेट का अलग है। मैं यहाँ की बात कर रही हूँ तो 17 to 35 वैसे मैक्सिमम है। ठीक है, फिर आता है हम इसके बारे में अगर बात करें, ये जो है ये विदाउट एग्ज़ाम हो जाता है, मतलब कि जीएनएम नर्सिंग में आपको एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता है। यहाँ पे राजस्थान में तो आपका विदाउट जो है एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे RUHS हो गया, RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग के लिए। इसमें क्या होता है, आपको परसेंटेज बेस्ड पे क्या मिल जाता है, कॉलेज अलॉट हो जाता है। और बीएससी नर्सिंग में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने मार्क्स आएंगे, 70 आ रहे हैं, 80, 90, उसके अकॉर्डिंग आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो अलॉट होते हैं। ठीक है, फीस की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो फीस स्ट्रक्चर होता है, पहले हम प्राइवेट की बात कर लेते हैं। तो जीएनएम में मान लो 15,000 के आसपास, सॉरी प्राइवेट की है 50,000। ठीक है, 50,000, और इसके अंदर है 90,000। ठीक है, और गवर्नमेंट की अगर हम बात कर लें तो गवर्नमेंट इसमें 15,000 अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रही हूँ। और अगर हम RUHS बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं तो बॉयज़ की लग जाती है, बॉयज़ की होती है 51,000 और गर्ल्स की होती है, गर्ल्स की होती है 21,000। ये डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जो SC और ST कैटेगरी के बॉयज़ हैं उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी कितनी होती है, 21,000 होती है। ठीक है, अब मेन बात जो है इसमें ये है, अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट गवर्नमेंट इसीलिए चाहते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, मिडिल क्लास ही होते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारे रुपए ज़्यादा ना लगे, इसीलिए स्कॉलरशिप अप्लाई की जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट, आपको जो स्कॉलरशिप है वो किस किस को मिलती है, SC कैटेगरी वाले को, ST कैटेगरी BPL वालों को, या फिर जो विकलांग बच्चे हैं उनको मिल सकती है। ठीक है, साथ ही में अगर आपके कोई फादर अगर आर्मी में शहीद हो गए हैं तो उन बच्चों को मिलती है। ठीक है, तो इन सब बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है और जितने भी पैसे हैं 100% आपके रिफंड हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इससे आप ये समझ सकते हैं कि मान लो भी किसी कारणवश आप बार बार एग्ज़ाम दे रहे हो और आपका हो नहीं पा रहा RUHS में, अगर आपकी क्लास 12th में अच्छे परसेंटेज थे तो आप विदाउट एग्ज़ाम GNM नर्सिंग कर सकते हो, जो कि राजस्थान में विदाउट एग्ज़ाम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात है, कुछ स्टूडेंट्स को हिंदी और इंग्लिश वाला जो प्रॉब्लम था, क्योंकि वो कहते हैं कि BSc नर्सिंग इंग्लिश मीडियम में तो हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं मोस्टली स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में नहीं होते हैं। जो भी BSc नर्सिंग करते हैं वो RUHS में भी अगर हम देखें तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स कम होते हैं। तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनका भी रिज़ल्ट अभी जल्दी ही आया है, रिज़ल्ट हमारा भी फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का, तो बहुत अच्छे जो हैं उनके परसेंटेज आए हैं। क्योंकि आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपने अगर ये कोर्स चुना है तो आपको इंग्लिश में करना है, आपको पता है, क्योंकि एक डिग्री कोर्स है तो मैटर करता है ना, डिग्री और डिप्लोमा में डिफरेंस तो है ही ना, इसलिए थोड़ी मेहनत करोगे तो इंग्लिश में भी कर पाओगे। लेकिन कुछ बच्चे जो कह रहे हैं कि हमसे हो ही नहीं पाएगा, तो आप GNM भी कर सकते हो, और GNM में हिंदी मीडियम में आपका जो कोर्स है वो होता है। दूसरी बात है, अगर आपको
बीएससी नर्सिंग करने के बाद, ठीक है, आपको जॉब की अगर हम बात करते हैं तो जॉब आप कैसे कर सकते हैं। तो देखो, जॉब के लिए बहुत सारे इसके अंदर करियर ऑप्शन हैं। जैसे कि आप नोटसेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आप एम्स दिल्ली में भी नर्सिंग की जॉब कर सकते हो, जो कि टॉप कॉलेज हो गया, वो हॉस्पिटल हो गया। नर्सिंग ट्यूटर आप बन सकते हो, नर्सिंग टीचर, प्रोफेसर की जॉब कर सकते हो। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आप कर सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर आप बन सकते हो। ये सब हम बीएससी की बात करें, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, जिपमर का एग्ज़ाम दे सकते हो। साथ ही में आपकी अगर अच्छे लेवल पे एक्सपीरियंस है तो आप अब्रॉड जा सकते हो, और वहाँ पे भी आपकी जो इनकम है, जो सैलरी है, वो बहुत अच्छी होती है। साथ ही में जो प्रोफेसर का मैंने आपको बता ही दिया, प्रिंसिपल भी आप बन सकते हो। आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उसके बाद लगभग कुछ सालों बाद आपको पीएचडी अगर आपने कर ली तो आप बीएससी, एक बात बताती हूँ, बीएससी के बाद एमएससी नर्सिंग होगी, एमएससी के बाद पीएचडी होती है, ठीक है। एमएससी 2 साल की हो गई और पीएचडी 5 साल की हो गई। इनके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तभी जाके आप क्या है, प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा स्कोप है गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल की जॉब अच्छी हो, ठीक है। और अगर हम बताएं, सीएचओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होते हैं, उसका अलग से एग्ज़ाम होता है, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। और कुछ अगर हम बात करें जीएनएम के लिए, तो जीएनएम के बाद अगर आप चाहो तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग लगभग 1.5 साल का कोर्स है, मतलब 3 साल का वो हो गया, 4.5 साल हो गया, ठीक है। तो आप कर सकते हो। अगर आपका हिंदी मीडियम में सब्जेक्ट था, जीएनएम में हिंदी मीडियम में होता है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, और अच्छे हॉस्पिटल में ड्यूटी आपको करने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में हमने पर्टिकुलरली एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। ये तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट कोर्स है, और हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को, जो कि आप देख सकते हो। जिसको जो सूटेबल लगे वो कर सकता है। दोनों ही अच्छे कोर्सेज है, लेकिन ये वाला डिग्री कोर्स है और ये क्या है, एक डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। करियर्स जो है स्कोप मैंने आपको बता दिया आगे के। ये जो जॉब सेटिस्फेक्शन आपको अच्छा मिल जाएगा आगे। जो भी नर्सिंग फील्ड में आ गया है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब उसकी पक्की है, स्कोप बहुत अच्छा है नर्सिंग में, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपका कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है।